हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जयश्री। सो आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। सो आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और कुछ मेन पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बताऊंगी कि आपको ये तो जरूर से जरूर याद करने ही करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम करवाएंगे आज। ठीक है, चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सोल्ट। टॉपिक हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एसिड बेस का इंट्रोडक्शन। एसिड बेस इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो उसके बाद हम करेंगे इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। और फिर हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हम करेंगे पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। उसके बाद हम करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। सो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो बच्चों अपनी नोटबुक निकाल लो और नोट करने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम करेंगे एसिड बेस इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, फिर पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल बनते हैं। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट। सो एसिड क्या होता है? एसिड पता है क्या होते हैं? जब भी हम किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में मींस वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है। और बेस क्या होते हैं? जब हम किसी भी सब्सटेंस जिसमें बेस है, सॉरी कोई भी सब्सटेंस जब हम उसको वाटर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस को बढ़ा देते हैं। वो क्या होते हैं? बेस। और एसिड होते हैं H पॉजिटिव आयंस, और बेस जो होता है OH नेगेटिव आयंस। सो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले। ए सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव एक्वस एज द ओनली पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस। और देख लेते हैं कि श्योर इन टेस्ट, ये श्योर मीन्स खट्टे होते हैं टेस्ट करने में एसिड जो होते हैं। और टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें देखना हो ना कि ये एसिड है या बेस है तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है। इसके एग्जांपल हैं HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, एक तो है हाइड्रोजन, एक क्या है? क्लोरीन। तो ये वाला जो H है ये हमें क्या देगा? H पॉजिटिव। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो ये H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसके अंदर भी H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, इसमें भी H पॉजिटिव, SO4 भी ये नेगेटिव। ये सारे इसमें क्या है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा इनसे। और सेकंड है बेस। बेस क्या होते हैं? मैंने भी आपको बताया था कि ऐसा सब्सटेंस जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो बढ़ जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं ये बीटर इन टेस्ट, ये ना टेस्ट में कड़वे होते हैं। सोपी इन टच, आपने देखा होगा कि जो साबुन होते हैं ना उसके अंदर भी बेस होता है और ये सोपी होते हैं टच करने में। और टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। इसका एग्जांपल देखो, NaOH, KOH, NH4, OH, MgOH2। इसमें क्या है? आपको ये दिख रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग वाले क्या है? मेटल।
ये मेटल प्लस OH करके इनका एडिशन हुआ है। Na क्या है, सोडियम, मेटल प्लस OH, K पोटेशियम प्लस OH, NH4 अमोनिया प्लस OH, Mg मैग्नीशियम और OH। ठीक है, NH प्लस अलग निकल जाएगा जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करेंगे, तो OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, OH के ऊपर माइनस। ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे ना, तो OH नेगेटिव की मात्रा बढ़ जाएगी और NH और Na अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो OH होते हैं ना, ये अलग होते हैं, इसमें होते हैं H पॉजिटिव, इसमें OH नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये नोट करो ये सब। इंडिकेटर बेसिकली होते क्या है, इंडिकेटर हमें बताता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वो कुछ साइन देगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो एक एसिड है या फिर वो बेस है। सो मैंने एक टेबल बना रखी है इधर, एक साइड तो मैंने लिख रखा है इंडिकेटर, दूसरी साइड बेस, और तीसरी कॉलम में मैंने लिख रखा है एसिड। सो सबसे पहले है लिटमस। लिटमस पेपर जो होता है, अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर कोई बेस डालेंगे तो वो अगर ब्लू कलर का हुआ तो वो बेस है, अगर हम और वो रेड कलर का हुआ तो वो क्या है, एसिड। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड दे रखा है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो होती है, अगर वो हमने उसके ऊपर बेस डाला तो वो कैसे कलर की होगी, रेड कलर की। और हमने अगर उसके ऊपर एसिड डाला तो टर्मरिक वैसे तो होती येलो कलर की है, और एसिड डालेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो येलो कलर में ही रहेगी। थर्ड है फिनेप्थलीन, ये एक इंडिकेटर है, अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो ये पिंक कलर चेंज कर लेगा, और एसिड डालेंगे तो ये कलरलेस, वैसे ये होता कलरलेस ही है, और एसिड डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। और फोर्थ है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अगर हम इसके ऊपर बेस डालेंगे तो ये कैसे कलर का होगा, येलो कलर का, एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अभी मैंने इसके लिए, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बता रही हूं, आप उसे नोट करना। ट्रिक है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। ठीक है, अभी इसमें देखो, लेबर, एल से लिटमस, ठीक है, और बेस। देखो टेबल में मैंने क्या देखा है, सबसे पहले इंडिकेटर है, दूसरे कॉलम में मैंने बेस लिख रखा है, तीसरे कॉलम में मैंने लिख रखा है एसिड। तो आप समझ जाना कि सबसे पहले इंडिकेटर, फिर बेस और फिर एसिड। तो सेकंड पे क्या है, बेस। इसमें बी से ब्लू और आर से रेड, मतलब लेबर में क्या ट्रिक छुपी हुई है कि एल से लिटमस और बी से ब्लू, आर से रेड। लिटमस है वो, अगर हम उसके ऊपर बेस डालेंगे तो वो ब्लू कलर का, एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। और सेकंड है ट्राई, टी से टर्मरिक, आर से रेड, वाई से येलो। ठीक है, ये आर से रेड, वाई से येलो हो जाएगा। थर्ड है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न पी से फिनेप्थलीन, और पी से पिंक कलर, और सी से, ये वाला सी, इससे कलरलेस। ठीक है, एसिड डालेंगे, सॉरी बेस डालेंगे तो पिंक कलर, एसिड डालेंगे तो कलरलेस। और अगली है मेयर, एम से मिथाइल ऑरेंज, इस वाले एम से मिथाइल ऑरेंज, फिर बेस में येलो, वाई से येलो, आर से रेड, ये येलो, ये रेड, बेस डालेंगे तो येलो कलर, एसिड डालेंगे तो रेड कलर। ये आप नोट कर लो। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, लेबर में लिटमस ब्लू रेड, और ट्राई में टर्मरिक रेड येलो, पॉपकॉर्न में फिनेप्थलीन पिंक कलरलेस, और मेयर में मिथाइल ऑरेंज येलो रेड। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
दोज सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड या बेसिक मीडियम में जाने से। कुछ एग्जांपल है जैसे ओनियन हो गया, वेनिला एसेंस होगी, क्लोव हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी देखो एसिड जो अगर ये वाले ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये अगर एसिड में चले जाएं तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें कोई चेंज नहीं होता। और ये है, और सेकंड है बेस, अगर ये सारे बेस में चले जाएं तो ये अपनी स्मेल को खो देते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे देखो हमने प्याज काटी है, ठीक है, तो उस प्याज की स्मेल हमारे हाथों में रह जाएगी ना। और अगर हम उसको सोप से साबुन से धो लेते हैं, और साबुन के अंदर क्या होता है, बेस, और उस प्याज कटे हुए हाथ को हमने साबुन से धो लिया तो प्याज की स्मेल वो गायब हो जाएगी ना। देखो यही बताया मैंने, एसिड का तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, एसिड में नो चेंज और बेस में लो स्मेल।